अभी तक की चर्चा में हम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पंडित जी द्वारा समझाए गए मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के स्वरूप को समझ चुके हैं। थोड़ा सा विचार हम लोग मिथ्या चारित्र के स्वरूप पर करेंगे। क्या होता है मिथ्या चारित्र, इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। चारित्र का अर्थ होता है आचरण, यानी कि किसी चीज में हमारा जो दैनिक दिनचर्या है उसको हम बोलते हैं आचरण। तो जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है उसके आवेग में आकर हमारा चारित्र भी मिथ्या कहलाता है। सो उसमें हमारा कैसा आचरण रहता है, कैसी जीव की प्रवृत्ति रहती है, उस प्रवृत्ति को यहाँ पर समझते हैं। लिखते हैं कि अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। दो चीजें यहाँ पर आई इस वाक्य में, चारित्र मोह के उदय से और जो कषाय भाव होता है, दो चीजें आई हैं यहाँ। यानी कि चारित्र मोह का उदय, अगर हम कर्णानियुग की भाषा में अगर इसको बोले तो चारित्र मोह के उदय के निमित्त से फिर जीव के स्वयमेव हुए कषाय भावों को मिथ्या चारित्र कहते हैं। जीव के जो कषाय भाव हैं वो स्वयमेव हो रहे हैं और चारित्र मोहनी कर्म उसमें क्या है, निमित्त मात्र है ना। क्यों भैया, निमित्त आप समझते हो ना, क्यों निमित्त को जोड़ दे के बोला जाता है? निमित्त को थोड़ा सा जोड़ दे के इसलिए बोला जाता है जिससे हम स्वच्छंदी ना हो जाए, है ना। स्वच्छंदी क्यों ना हो जाए कि कर्म के कारण ही कषाय भाव हो रहे हैं ऐसा ना मान बैठे। कर्म के कारण ही कषाय भाव हो रहा है ऐसा मान बैठेंगे तो हम खुद अपने आप को दोष मुक्त कर लेंगे, और जो कि यथार्थ नहीं होगा। बस ये प्रकरण के बाद हम इसी प्रकरण पे आएंगे, और उस प्रकरण में यही बात है कि हम अपने आप को दोष मुक्त करके बैठ जाते हैं और पूरा का पूरा दोष किसको दे देते हैं, कर्मों को दे देते हैं। इसीलिए इस वाक्य को थोड़ा सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। तो चारित्र मोहनी के उदय के निमित्त से जीव के स्वयमेव हुए कषाय भाव को क्या कहेंगे, मिथ्या चारित्र कहेंगे। और जनरल भाषा में अगर हम बोले आपकी और हमारी, तो राग द्वेष, जो कषाय भाव है वो क्या है, वो राग द्वेष भाव है। वो राग द्वेष भाव क्या है, मिथ्या चारित्र। अब उसमें आगे बताते हैं कि यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, वह बनती नहीं, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। मतलब स्व स्थिति को न देखकर पर स्थिति को बदलना चाहता है, और ये हमारी दैनिक दिनचर्या है।
स्वस्थिति को ना समझते हुए हम परिस्थिति में बदलाव करना चाहते हैं, और परिस्थिति में बदलाव होता नहीं, इसीलिए हमारा चारित्र क्या नाम पाता है? मिथ्या चारित्र नाम पाता है। फिर से बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। चारित्र मोह के उदय की भी अलग अलग वो है कैटेगरी, वो अपन हम करना नहीं, उनके विषय की बात है, वो अभी यहाँ पर हम ऐसे लाएंगे नहीं। चारित्र मोहिनी का उदय सम्यक दृष्टि को भी है, चारित्र मोहिनी का उदय सम्यक दृष्टि को भी रहता है। वो थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, करणानिकु का विषय है, उसे अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो इस विषय से विषयांतर हो जाएगा। अगर आप ये बात समझना चाहते हैं तो आप दोपहर की सभा में इस प्रश्न को पूछिएगा, हम इसका निराकरण करेंगे। ठीक है। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है या ज्ञाता दृष्टा है। अपना यानी आपका और मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, परंतु वह स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं। क्योंकि कल हमने बोला था ना, हम करने पे विश्वास रखते हैं, हम देखने जानने पे विश्वास नहीं रखते। वैसा कि वैसा बिल्कुल वही भाषा पंडित जी ने यहाँ पर यूज की। क्या बोला? कि वह स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं, जिन पदार्थों को देखता जानता है उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, इष्ट अनिष्टपना मानता है। तीसरे अधिकार में दुखों का वर्णन है, तो उसमें दुख क्यों होता है? तो उसमें दुख में आया है कि इष्ट को लेना चाहता है, पाना चाहता है, और अनिष्ट से दूर हटना चाहता है, इसीलिए दुखी होता है। इष्ट और अनिष्ट संयोग होते हैं क्या? इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगों से ही तो दुखी हो रहे हैं नवीन भैया हम। नहीं, संयोग तो संयोग है, वो तो पर पदार्थ है, उसमें मेरी ममकार और अहम बुद्धि उसे इष्ट मान रही है और अनिष्ट मान रही है, इसीलिए दुखी होती है। मेरी अहंकार और ममकार बुद्धि पर में है। आज दोपहर की सभा में हम लोगों ने छेड़ाना में भी देखा था कि नरक का दुख तुझे दुख नहीं करता, नरक का दुख तुझे दुखी करने वाला नहीं है, तेरी देह में अहंकार और ममकार बुद्धि तुझे दुखी करती है। नरक के दुख छोटे मोटे अच्छे खासे नरक के दुख हैं, परंतु नरक के दुख तुझे दुखी नहीं करते, तेरी पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि तुझे दुखी करती। क्यों नरक का दुख दुख लगता है? क्योंकि वहाँ सब कुछ अनिष्ट लगता है और उस अनिष्ट से भागना चाहते हैं, दूर हटना चाहते हैं, परंतु दूर हो नहीं पाते और इसीलिए दुखी होते हैं, है ना। और थोड़ा सा भी अनिष्ट अगर दूर हो जाए तो क्या मानते हैं? अपने आप को सुखी मान लेते हैं, परंतु सुख तो सुख होता नहीं, वो दुख का कम होना ही सुखी मान लेते हैं। यही संसार अवस्था में होता है। वरना संसार में अगर सुख हो जाए तो फिर हम वही प्रयत्न करें ना बार बार, लेकिन वो प्रयत्न करने योग्य है नहीं, क्योंकि दुख को कम नहीं करना, दुख को खत्म करना। लिखते हैं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हरता नहीं, सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, यह वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। प्रत्येक देव स्व का करता है, केवल जीव द्रव्य ही है जो स्व का कर्ता छोड़कर पर का कर्ता बनना चाहता है। कभी पुद्गल ने आपको चलाने की कोशिश की है क्या? या कभी धर्म द्रव्य ने जानने की कोशिश की है क्या? या अधर्म द्रव्य ने धर्म द्रव्य का कार्य करने की कोशिश की है क्या? या आकाश द्रव्य ने काल द्रव्य का कार्य करने की कोशिश की है? कि किसी दिन बोले कि काल द्रव्य आओ एक दिन के लिए, आज मैं चलाने का काम करता हूँ, और अधर्म द्रव्य बोले आओ आज मैं स्थान देता हूँ सबको। ऐसा करते हैं क्या कोई द्रव्य? कोई द्रव्य नहीं करता। केवल
केवल जीव द्रव्य ही ऐसा एकमात्र द्रव्य है जो और द्रव्यों की उठापटक में अपना हाथ बटाता है, क्योंकि हमें अपना कार्य न करके दूसरे का कार्य करने की अनादिकाल की संस्कार पड़े। अनादिकाल से मैं इष्ट से प्रेम करता हूँ और अनिष्ट से द्वेष करता हूँ, इष्ट से राग, अनिष्ट से द्वेष, और जो इष्ट हैं उसके सहकारियों से भी राग करता हूँ और उसके जो घातक हैं उनसे द्वेष करता हूँ, और जो अनिष्ट हैं उनसे द्वेष करता हूँ, और जो उसके सहकारी हैं उनसे भी द्वेष करता हूँ, और जो उसके घातक हैं उनसे राग करता हूँ। ये किसकी परिणति की बात चल रही है? ये मिथ्या चारित्र की परिणति की बात चल रही है। और ये मिथ्या चारित्र कहाँ विद्यमान है? अभी मेरे अंदर विद्यमान है। क्योंकि खुद को रोगी माने बिना रोग दूर नहीं कर पाएंगे। ये किसी थर्ड पर्सन की बात को मानते हुए कभी बात नहीं करना, ये मेरी बात है। जितनी भी कथा आज तक द्रव्यान योग में, करणान योग में आई है, वो किसकी आई है? उसका चरित्र नायक कौन है? मैं हूं, यही मानना, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। छेड़ाना के दुखों का वर्णन चल रहा था जब, संसार के दुखों का, तो वो संसार के दुख किसने झेले हैं? मैंने झेले हैं। आपने झेले हैं कि नहीं झेले मुझे नहीं पता, परंतु मैंने तो झेले ही हैं। और यदि इन दुखों को मैं नहीं समझा और अपनी मति व्यवस्थित नहीं की, मति व्यवस्थित ना करने की बजाय मैं परिस्थिति को व्यवस्थित करने में लगा रहा, तो ये दुख फिर से झेले। याद हो गया होगा अभी तक तो पूरा 3 लोक का नक्शा, इतना भ्रमण किया हमने, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक, है ना। ऊर्ध्वलोक भी कितनी बार गए होंगे और अधोलोक तो कईयों बार गए होंगे। मध्यलोक में भी बहुत सारा समय व्यतीत किया है। मतलब आप तो एक बात ऐसा समझिए कि मिथ्या दृष्टि जीव के योग्य जो जो अवस्थाएं हो सकती हैं, जो जो पर्याय हो सकती हैं, वो सब पर्याय मैंने धारण करी हैं। अब उसमें चाहे द्रव्यलिंगी मुनिराज 11 नौपूर्व के पाठी हो, और चाहे 7वें नरक का जीव हो, और चाहे इतर निगुत का जीव, ये सारी पर्याय मैंने धारण कर रखी है। एक मिथ्या दृष्टि के योग की जो ज्यादा से ज्यादा पुण्य का उदय हो सकता है, वो पुण्य का उदय भी मैंने भोगा है। ज्यादा से ज्यादा जितनी भी सामग्री हो सकती है, वो सामग्री, इष्ट सामग्री का भोग मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर भी वो अनादिकाल का जो संस्कार पड़ा हुआ है, उसके कारण आज भी मैं इष्ट को लेना चाहता हूं और अनिष्ट को छोड़ना चाहता हूं। यहां लिखते हैं कि इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना करते हैं। जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, और जो अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी उन्होंने विवेचना लिखी है कि जैसे शरीर, अब एक ही चीज कभी इष्ट लगती है और कभी अनिष्ट लगने लगती है ना। अब जैसे आज अभी इस समय ये हाथ मुझे इष्ट है, क्यों? क्योंकि मैं इससे कार्य कर सकता हूं। अब कल सुबह उठते को अगर ये हाथ में लकवा मार जाए और इस हाथ के कारण बाकी के शरीर को तकलीफ होने लगे, तो मुझे यही हाथ अनिष्ट लगने लगेगा। जो पुत्र आज्ञाकारी था तो इष्ट लग रहा था, परंतु जिस पुत्र ने मेरी बात सुनना बंद कर दी, वो पुत्र शत्रु बन गया, अब अनिष्ट लगने लगा। शत्रु बात मान जाता है तो इष्ट लगने लगता है ना। विष होता है, विष कई बार एक संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो औषधि में भी प्रयोग किया जाता है। कुछ औषधियां होती हैं जिसमें विष के पदार्थ भी प्रयोग किए जाते हैं, तो वो विष एक वैद्य को तो इष्ट है,
है ना, परंतु आपके और मेरे प्रयोग के लिए अनिष्ट है। कोई आत्मघात करना चाहे तो वही विष उसके लिए इष्ट है। इच्छाओं का खेल है ये तो पूरा, और इच्छाएं कैसी हैं? सागर जैसी हैं। समय समय में, एक समय के अंदर चीज इष्ट और अनिष्ट लगने लगती है। जो यशोधर मुनिराज को राजा श्रेणिक अनिष्ट मान रहे थे, है ना, और धर्मोस्तु भव का जब आशीर्वाद पाया तो वही मुनिराज इष्ट लगने लगे। कह रहे ये तो मेरे उपकारी। अब जैसे कि विष्ठा का उसमें उदाहरण लिया है, सूकर आदि को विष्ठा इष्ट लगती है, देवादि को अनिष्ट लगती है। मेघ वर्षा किसी को इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार एक जीव को एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट और किसी काल में अनिष्ट लगता है। वहाँ यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता था वह भी अनिष्ट देखा जाता है। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोगादि सहित हो जाए तो अनिष्ट है, पुत्र इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट लगने लगता है। और फिर बहुत सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी है कि स्त्री पुत्रादिक सुखदायक है, किसी को दुखदायक है। मतलब यहाँ पर उन्होंने हमें और एक बात बता दी, पुण्य के उदय और पाप के उदय अनुसार। मुझे मोह की महिमा तक लेके आना है आज की चर्चा को। जो पदार्थ सुखदायक, उपकारी या दुखदायक, अनुपकारी होता है वह आप ही नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। मतलब किसी चीज का संयोग आपको हो गया, अब वो संयोग अभी इष्ट लगना है कि अनिष्ट लगना है वो किसके ऊपर निर्भर है। यदि मेरा पाप का उदय रहेगा तो वो संयोग मुझे अनिष्टकारी लगेगा, और यदि मेरा पुण्य का उदय रहेगा तो वो संयोग मुझे इष्टकारी लगेगा। जैसे कि व्यापार में यदि मेरा पुण्य का उदय है तो लाभ हो रहा है, वो व्यापार मुझे इष्ट लग रहा है, और यदि मेरा पाप का उदय है तो उसी व्यापार में मुझे हानि होने लगेगी और वो मुझे अनिष्ट लगने लगेगा। जो परिवार की इच्छा रखता है एक जीव, वो परिवार संपन्न हो गया, परंतु पाप का उदय है तो वो परिवार अनिष्ट लगेगा, स्त्री पुत्रादि अनिष्ट लगेंगे। और यही अगर पुण्य का उदय हो गया तो वो परिवार कैसा लगेगा? इष्ट लगेगा। कर्मोदय अनुसार ही प्रवर्तते, क्योंकि भार की व्यवस्था है ना, भार की व्यवस्था तो कर्मोदय अनुसार प्रवर्तेगी। बुद्धि व्यवस्थित कहाँ करनी है? मति व्यवस्थित यहाँ करनी है। उनकी व्यवस्था तो वैसी है जैसी चलेगी। अच्छा, एक बात बताओ भैया, कभी भी ऐसा लगता है कि सब कुछ अस्त व्यस्त है? कई बार लगता होगा। आपसे पूछ रहा हूँ कोटा वाले भैया, आपका कभी रूम की एक एग्जांपल ले लेते हैं। रूम कभी आपका अस्त व्यस्त लगता होगा ना आपको, कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ ऐसा लगता है? कभी लगता है, कई बार लगता है। तो क्या वो अव्यवस्थित है? वो व्यवस्थित है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य की व्यवस्था आप और हम नहीं बनाते। मेरे ग्वालियर में एक कॉलोनी में 8 या 9 मंजिला इमारत खड़ी हुई है, और जब इमारत पूरा प्लास्टर कंप्लीट हो गया पूरी इमारत का, तो नीचे के 2 पिलर टूट गए। सच्ची घटना है। और पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसी वो लीनिंग टावर और पिज़्ज़ा जैसी हो गई थी, और 1.5 हफ्ते में वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई अपने आप। तो ये जब बनाने वाले ने बनाया होगा तो अच्छा ही बनाया होगा ना भैया? क्यों एकांश भाई? घर बनाते हैं मम्मी पापा, घर बनवाया कभी पापा ने, अगर अच्छा ही बनवाएंगे ना, ऐसा तो नहीं बनवाएंगे कि 2 महीने में टूट जाए। तो क्यों टूटा फिर वो? क्योंकि पर की स्थिति उसके अनुसार है, और वो बिल्डिंग जब तक सही थी तो उसके बनाने वाले मालिक को वो इष्ट लग रही थी, परंतु जैसे ही उसके 2 पिलर टूट गए वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उसे अनिष्ट लगने लगी।
क्योंकि पुण्य उदय के काल था तो पूरी बिल्डिंग बन गई और इष्ट लग रही है। जैसे ही पाप का उदय आया, नीचे के 2 पिलर टूट गए, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जब टेढ़ी हो गई तो वो कैसी लगने लगी? अनिष्ट लगने लगी। तो उदय अनुसार प्रवर्तते। तो अंत में यहाँ पर देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, इसीलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना क्या है? मिथ्या है। मिथ्या का क्या अर्थ होता है एकांश भाई? उल्टी मान्यता और झूठ, असत्य, उसको भी क्या कहते हैं? मिथ्या कहते हैं, है ना। तो क्या है? पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना क्या है? असत्य है, झूठ है, उल्टी मान्यता है, मिथ्या है। परंतु ये चीज आसानी से नहीं जाएगी, क्योंकि देखो हमने सम्यक दर्शन में क्या पढ़ा था? मिथ्या दर्शन में कि सम्यक दर्शन जैसी प्रवृत्ति तो हो गई ना, हमने सही चीज को जान लिया, प्रयोजन भूत को भी जान लिया, प्रयोजन भूत को सही जान लिया, उसका ज्ञान भी सही कर लिया, तो फिर राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? तो उसकी बात कैसे सिद्ध होगी कि वहां जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक यहां पर शुद्धि नहीं है। जिस समय पे सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान सम्यक नाम पाता है और आचरण भी सम्यक चारित्र नाम पाता है। तो वहां पर उस समय पे राग द्वेष तो होते हैं, परंतु फिर भूमिका अनुसार राग द्वेष होते हैं। फिर ये इष्ट अनिष्ट वाले इतने जो गहरे राग द्वेष है ना, वो खत्म हो जाता है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव हो जाता है सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, कोई व्रत नहीं है उसे। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि की अगर बात करें तो उसे भूमिका अनुसार राग द्वेष होंगे, परंतु ये मिथ्या चारित्र कहलाने वाले राग द्वेष नहीं होंगे। उस समय पर भी वो व्यापार आदि करता दिखेगा, स्त्री पुत्र आदि में रहता हुआ दिखेगा, ग्रस्त अवस्था में रहता हुआ भी भैया दिखेगा, परंतु परिणति शुद्ध हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, मैं उपयोग शुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, शुद्ध परिणति की बात कर रहा हूं। वहां परिणति शुद्ध हो चुकी है, क्योंकि श्रद्धांत सम्यक हो चुका है, सही बात जान ली है, अनुभवन में स्व का अनुभवन हो चुका है, मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, इस बात का प्रतीति हो चुकी है, इस बात का श्रद्धान हो चुका है। और इस बात का श्रद्धान हो गया है, इसीलिए परिणति में उस प्रकार की शुद्धि आ चुकी है। अब वो शुद्धि की वृद्धि होगी, धीरे धीरे वो शुद्धि की वृद्धि होती जाती है गुणस्थानानुसार। प्रश्न किया कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, अतः कर्मों से तो राग द्वेष करना है ना भैया। अब आपने बोला कि पुण्य और पाप कर्म के अनुसार संयोगों में इष्ट और अनिष्टपना भाषित होता है, तो कर्म से तो राग द्वेष कर सकता हूं ना मैं, कर्मों को तो इष्ट अनिष्ट मान सकता हूं ना मैं। तो उसको बोलते हैं कि कर्म तो जड़ है, मतलब जैसे बाहर के संयोग हैं वैसे ही कर्म है। कर्म कोई अलग क्वालिटी के थोड़ी हैं। अच्छा आप बताओ, आपको जो इष्ट लग रहा है, जैसे आपका भाई है या आपका पुत्र है या आपके पति हैं या आपके पिता हैं, आपको किससे उस सहयोग जो है वो किस चीज का सहयोग है? आपको उस जीव के सहयोग से प्रीति है या वो जो शरीर धारण किया हुआ है वो शरीर से प्रीति है? क्योंकि वो जीव तो चला जाएगा। जीव से अगर प्रीति रखो तो फिर दुखी होने का प्रसंग नहीं बनेगा, दुखी होने का प्रसंग बनेगा क्या तब? अगर जीव से प्रीति है तो जीव तो है, जीव कहीं गया थोड़ी है, किसी और शरीर को धारण कर लिया, लेकिन जीव का अस्तित्व तो वैसा का वैसा ही है। हमें प्रीति किससे थी? हमें किससे थी प्रीति? हमें प्रीति थी उस शरीर से।
कि ये मेरी माता जी है, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता हैं, अब ये चले गए। तो जीव का कुछ हुआ क्या? जीव ने तो कोई और शरीर धारण कर लिया। आज सुबह की सभा में बोल रहे थे ना भैया, देह परिवर्तन, सही मायने में यही शब्द होता है, देह परिवर्तन। देह वियोग भी नहीं होता, न देह विलय होता है, देह परिवर्तन ही होता है। देह बदलना ही यही संसार का नियम है, देह परिवर्तन ही करते हो। जब भी नया देह मिला तो जन्म, और पुराना देह छोड़ा तो मरण। जीव तो जीव ही रहा ना, जीव से प्रीति करो, आप जीव मात्र से प्रेम करो, फिर नहीं होगे आप दुखी कभी भी, है ना। तो यहाँ पर जो उन्होंने जो प्रश्न उठाया, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न उठाया। बोले कि कर्म के कारण ही यदि राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो उन कर्मों से तो कर्मों से तो हम द्वेष कर सकते हैं ना। तो वो लिखते हैं कि कर्म तो जड़ है, उनमें कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयमेव तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं। उद्गल परमाणु स्वयमेव कर्म रूप नहीं परिणमित होते। आप मुझे याद दिलाना कल के क्वेश्चन पे, इस बात का भी निराकरण हो जाएगा कि स्वयमेव कर्म रूप परिणमित नहीं होते, कार्माण वर्गणाएं होती हैं। उद्गल की कार्माण वर्गणाएं जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमित होती है, और कर्म रूप परिणमित होकर जीव के आत्म प्रदेशों से बंध जाते हैं। ये सिस्टम है कर्म बंधन का। कर्म कभी खुद से आके नहीं, कहीं पे भी घूम रहे हैं, चलो आवाज इससे चिपक जाते हैं, ऐसा नहीं है। और उदय में आकर वापस वो कार्माण वर्गणाएं बन जाती हैं फिर से, क्योंकि एक द्रव्य का कभी नाश तो होता नहीं। जो कर्म खिरना बोलते हैं ना, तो वो कर्म खिरने का मतलब क्या हुआ कि वो कर्म रूप जो पुद्गल वर्गणाएं थी, वो वर्गणाएं वापस कार्माण वर्गणाओं में परिवर्तित हो गई, अब वो कर्म नहीं रहे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि स्वयमेव तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। किसके भावों से? मेरे भावों से। आज सुबह आया था, नहीं सुबह नहीं, दोपहर की सभा में आया था, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण किस गति का बंद होता है? नरक गति का बंद होता है। आर्त ध्यान से मेन तो त्रियंच गति का बंद होता है, और रौद्र ध्यान से मुख्यतः नरक गति का बंद होता है। तो नरक गति का जो ये बंद हुआ, ये क्या हुआ? ये कर्म बंधन हुआ ना। और ये कर्म बंधन किसके कारण हुआ? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भावों के कारण। और ये जो भाव है वो किसने किए? वो मैंने किए। तो इसलिए कर्मों का कोई दोष है ही नहीं, वो स्वयं तो बेचारे कर्म रूप परिणमित भी नहीं हुए, मेरे भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमित हुए। उनसे द्वेष करो। बोले भैया पहले एक तो हमें बुलाया, अब हमें खरी खोटी सुनाते हो, ये कहाँ का न्याय है? जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर को लेकर अपना सिर फोड़ ले, उसमें पत्थर का क्या दोष है ना? बिल्कुल वही बात हुई कि नहीं हुई कि मेरे राग द्वेष के परिणाम मैं कर रहा हूं, और उस परिणामों के फल से कर्म रूप बंधन हो रहा है। अब वो जो कर्म आके बंध गए, अब उदय में आ रहे हैं, तो मैं कर्मों को दोष दे रहा हूं। वो क्या लाइन है कि ये कर्म जो फल निश्चय ही वे देते, और मैं निश्चय ही दोष उन्हें देता हूं कि वो तो फल दे रहे हैं और मैं दोष उन्हें दे रहा हूं। देखिए, एक चीज गलत घूमेगी ना तो सब चीजें गलत घूमेंगी।
ये सिस्टम यहाँ पर लागू होता है। आप एक बार सही सोचोगे तो सारी चीजें सही सोचने में आएंगी। इसीलिए कर्मों से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना क्या है? मिथ्या है। अब उन्होंने राग द्वेष का विधान बताया कि प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, इसीलिए अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। पूरे जिनागम में ये सेंटेंस, ये वाक्य हमें कई जगह पढ़ने को मिलता है कि इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, इस जीव को परद्रव्य से अहम बुद्धि है, इस जीव को शरीर से अहम बुद्धि है, इस जीव को स्त्री पुत्रादि में अहम बुद्धि है, परद्रव्य का हम बिगाड़ना सुधारना चाहते हैं। ये कई बार कई जगह ये वाक्य हमें लिखने को सुनने को मिलता है, क्योंकि मूल में भूल यही है कि हम पर्याय में अहम बुद्धि करते हैं, इसीलिए अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। दोपहर की सभा में ये चर्चा आई थी, शमशानी वैराग्य। क्या होता है नवीन भैया शमशानी वैराग्य? आज हो रहा था ना सुबह की सभा में, कितने वैराग्यमय परिणाम थे सबके। एक समय में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ क्षणिक है, जितने भी संसार के सहयोग दिख रहे हैं वो क्षणिक है, बुलबुले समान है। बुलबुला कैसे उठता है भैया? बबल देखे आपने? बबल्स, वो मेले में जो वो बबल्स निकलते हैं ना मशीन से, कितनी देर तक रहता है वो बबल? कुछ ही क्षणों। ऐसे ही जितने भी सहयोग हैं वो कुछ ही क्षण के हैं। ये हम कब मानते हैं? जब किसी की अंतिम क्रिया में जाते हैं या किसी की ऐसी बैठक में जाते हैं, और बैठक में जाने के बाद कपड़े झड़ा के फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं, क्योंकि जो क्षणिक था वो तो उसके संग था, हमारे संग थोड़ी। हमारा तो सब काम परमानेंट रहता है, सारी व्यवस्थाएं हम परमानेंट करके चलते हैं। और जो ज़्यादा परमानेंट व्यवस्था करता है उसकी संसार में परमानेंट जगह फिक्स हो जाएगी। क्या है संसार में परमानेंट? नित्य निबोध परमानेंट है ना। तो इसके लिए यहाँ पर कहते हैं कि इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट व्यवस्था होती है, उसमें राग करता है, और अपने को ना सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। अब इसमें जो आगे के आप अगर पढ़ेंगे ना तो वही सब है कि राग करता है, द्वेष करता है, उसके सहचारी चीज़ों में राग करता है, द्वेष करता है, इस तरीके से यहाँ तक आए। तो उन्होंने आगे क्या बताया, नीचे से चौथी पांचवी लाइन पढ़ता हूँ कि वहाँ इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है, जिनसे द्वेष करता है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। ऐसे यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित है। परंपरा शब्द लिखते हैं, परंपरा क्यों लिखते हैं? कि चलती आती है। हम बोलते नहीं ये हमारी समाज की परंपरा है भैया, तो उसी तरीके से ये राग द्वेष की परंपरा है जो चलती आ रही है। इसीलिए हमारे यहाँ पर वीतराग शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जहाँ राग का अंश भी रहा वहाँ द्वेष भी रहेगा, और जहाँ राग द्वेष रहे वहाँ पर काम खराब होगा। और ये राग द्वेष किसके कारण होते हैं? यहां पर अभी किसी माता जी ने नाम लिया था, मोह के कारण। क्यों होते हैं राग द्वेष? मोह के कारण। तो उस मोह की महिमा पढ़ते हैं। मोह की महिमा से पहले ऐसा सेंटेंस लिखा है, क्या वाक्य लिखा है? ऐसे ये मिथ्या
ग्रहण नहीं किए गए। मिथ्या दर्शन आदि यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भाव जीव के कब से हैं? अनादि से। नवीन ग्रहण नहीं किए। ये एक अनादि मिथ्या दृष्टि को लेकर कथन किया गया है ना। अब मोह की महिमा पढ़ते हैं। देखो इस मोह की महिमा, जो पर्याय धारण करता है वहां बिना किसी के सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। ये हमारी कल की चर्चा में भी आई थी बात कि हमें सिखाना नहीं पड़ता कि किसको कैसा क्या करना है। आप बच्चों को भैया चोरी करना सिखाते हो क्या? आज तक आपने किसी बच्चे को झूठ बोलना सिखाया है क्या? नहीं सिखाया। तो वो कैसे स्वयं सीख जाता है? ये अनादि का संस्कार है उसका। मोह मिथ्यात्व के कारण वो चोरी करना सीख जाता है, वो झूठ बोलना सीख जाता है। वो सीखा नहीं है, वो अंदर पड़ा है, वो बाहर आ जाता है। जब उसकी लोभ कषाय प्रबल होती है तो वो चोरी आदि करता है ना। जब उसे किसी विषय कषाय की इच्छा होती है तो वो आपसे झूठ बोल के जाता है। ये अनादि के संस्कार। और आप पूछते हो झूठ बोलना किसने सिखाया? तो वो बच्चे को बोलना चाहिए आपने नहीं सिखाया, अनादि से आता है। चोरी करना किसने सिखाया? अनादि से आता है। क्योंकि यदि आप सिखा रहे होते झूठ बोलना या चोरी करना तो आप सिखाते क्या? ये जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये किसी ने सिखाए हैं क्या? ये अनादि से हैं, तभी तो केवल ज्ञान की वाणी में आए हैं, सर्वज्ञ देव की वाणी में आए हैं 5 पाप के नाम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। यदि ये 5 पाप कोई सिखा सकता, कोई करा सकता, तो वो पहले पहले होने ही नहीं देते ये सब काम। तो ये अनादि के संस्कार। वहां बिना किसी के सिखाए मोह के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन होता है तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। अब मोह की महिमा ऐसी है कि सच्ची बात जानने के बाद भी हमारा ये मिथ्यात्व नहीं छूटता और सम्यक परिणमन नहीं होता। बाद भी वो कथा सुनिए, ये जो जैन धर्म की कहानियां हैं, इसका प्रथम भाग पढ़ा है आपने? जैन धर्म की कहानियां बच्चों के लायक बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं उसमें। बच्चों को तो पढ़ना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ बड़ों को भी पढ़ना चाहिए। बड़ों के लायक भी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं। ब्रह्मचारी हरि भाई ने लिखी हैं। गुरुदेव के श्रोता थे। गुरुदेव भर भर उनको तारीफ करते थे उनकी। बोलते थे जैसा मैं बोलता हूँ वैसा का वैसा ही भाव ये शब्दों में लिख लाते हैं। और 19 वर्ष की आयु में आत्म धर्म के संपादक थे। 19 वर्ष की आयु में। भैया आपकी क्या आयु है? लो, आपसे छोटे थे। ऐसे थे ब्रह्मचारी हरि भाई। तो उन्होंने उसमें एक कथा लिखी है कि एक अंधा आदमी था बाबूजी, और वो अंधा आदमी एक नगर में घुसने की चेष्टा कर रहा था। पहले के नगर कैसे होते थे? दीवार होती थी चारों तरफ नगर की, और एक ही द्वार होता था नगर का। आपकी जयपुर सिटी में भी शायद ऐसा ही है। पूरा जो मेन पुराना जयपुर कहा जाता है उसके दरवाजे हैं। तो वैसे ही नगर था, उसकी चारों ओर गोल दीवार थी और एक द्वार था, और वो नगर के बाहर भटक रहा था अंधा व्यक्ति। तो कोई ज्ञानी पुरुष उसे मिला, उसे दया आ गई। उसने बोला भाई क्यों भटक रहे हो? बोले नगरी के अंदर जाना। तो उन्होंने दीवार से रास्ता बताया कि ये दीवार पे हाथ रखते रखते आगे बढ़ जाना, जब दरवाजा आए तो अंदर चले जाना।
तो सही रास्ता तो दिखा दिया ना ज्ञानी जीव ने। अब सही रास्ता मिलने के बाद वो अंधा व्यक्ति चलता गया हाथ रखते रखते, फिर उसे प्यास लगी बीच में, पानी पीने के लिए हाथ हटा लिया दीवार से, चलता रहा और पानी पीता रहा। उसके बाद फिर हाथ रख लिया दीवार पे, फिर चलता रहा। थोड़ी देर बाद कान खुजाने लगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर कुछ करने लगा, फिर दीवार से हाथ हटा लिया, फिर कुछ करने लगा, फिर दीवार से हाथ हटा लिया। जब नगर का द्वार आने वाला था तब क्या हुआ, तब सर खुजाने लगा और सर खुजाते चलता रहा आगे और फिर दीवार पे हाथ रख लिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, सही मार्ग पर होने के बावजूद भी क्या उसे नगर में प्रवेश मिला? नहीं मिला, दरवाजा छूट गया। तो वही हमारी हालत है। ये मोह की महिमा इतनी हानिकारक है कि सत्य मार्ग मिलने पर भी हम सम्यक प्रणमन नहीं कर पाते। जो इतना पूरा पढ़कर आ रहे हैं ना हम चौथे अधिकार में, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, और हमें पता है सच्चा श्रद्धान कैसे होता है, सच्चा ज्ञान क्या है, प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जला क्या है, बंद क्या है, सब पता है हमें। मोक्ष भी समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। मैं जीव हूँ, ज्ञान वाला हूँ, जड़ में ज्ञान नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये जानते हैं हम, सत्य जानते हैं, परंतु सम्यक परिणमन नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? इस मोह की महिमा के कारण नहीं हो रहा। इसीलिए इसे मोह को महामद की उपमा दी। ऐसा नशा है कि सत्य जानने के बावजूद भी हम उस रूप क्रिया नहीं कर पाते। बड़े पंडित जी साहब का उदाहरण है, उन्हीं की भाषा में अगर बोलूं तो, शराब पीकर एक आदमी रास्ते पे जा रहा था, राजा की सवारी निकल रही थी हाथी पे। तो अब शराबी व्यक्ति क्या बोलता है, बोले रजुआ हाथी बेचेगा? राजा समझदार था, राजा ने बोला अभी बात मत करो इससे, कल दरबार में बुलाओ। अगले दिन दरबार में पेश हुआ, बोले ओ भाई साहब हाथी खरीदोगे? ये साहब वो तो शराब बोल रही थी, हम थोड़ी बोल रहे थे। तो उसी प्रकार यह मोह बोलता है। जीव को, आपको, हमको सही मार्ग पता होने के बावजूद भी यदि सही मार्ग पर नहीं आ रहे हैं तो ये हमारा मोह बोल रहा है। तथा श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो, वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। ऐसी है मोह की महिमा। श्री गुरु, कैसे श्री गुरु मिले हैं हमें, आप ये बताइए? अच्छे से अच्छे गुरु मिले, परम गुरु मिले। कौन होते हैं परम गुरु? एकांश तीर्थंकर भगवान होते हैं परम गुरु। 16 कारण की पूजा करते हो, उसमें बोला जाता है परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। 16 तीर्थंकर पद पाए, वो 16 तीर्थंकर नहीं है, 16 हो, यानी पा लेते हैं। जो 16 कारण भावना भाते हैं वो पा लेते हैं। क्या पा लेते हैं? तीर्थंकर पद पा लेते हैं। और उस तीर्थंकरों को हम क्या कहते हैं? परम गुरु कहते हैं। ऐसे परम गुरु हमें कितनी बार मिले? अनंत बार मिले। और अजितनाथ भगवान के काल में तो 170 परम गुरु एक साथ विराजमान थे 2.5 द्वीप में। 170 की कैलकुलेशन तो सबके दिमाग में होगी। 160 विदेह, 5 भरत और 5 ऐरावत। इस प्रकार 170 क्षेत्रों में 170 तीर्थंकर भगवान विराजमान थे।
और हम उन 170 तीर्थंकरों में से किसी न किसी एक के समो शरण में तो होंगे। और ये जो 24 तीर्थंकर वर्तमान 24 ही है, इनमें से भी हो सकता है हमने कम से कम 2 या 3 तीर्थंकर भगवान की वाणी तो सुनी ही होगी, है ना। इससे ज्यादा गया गुजरा नहीं समझेंगे हम अपने आप को। कम से कम 2 या 3 तीर्थंकर की वाणी तो हमने सुनी ही होगी। श्रुत केवली मुनिराजों का सत्संग भी हुआ होगा। इस प्रकार की स्वाध्याय सभाओं में भी बैठे होंगे, परंतु फिर भी मोह की महिमा ऐसी है कि सम्यक परिणमन नहीं हो। गुरुदेव श्री को बहुत महिमा आती है सम्यक दर्शन, बहुत महिमा आती थी। अपने प्रवचनों में कम से कम 2 से 3 बार तो वो सम्यक दर्शन की महिमा गाते थे। अरे रे जीवराज, तेरा कार्य तो सुखी होना है, सम्यक को पा। क्या कहते थे कि कोई विकराल सिंह, कोई शेर अगर पीछे दौड़ रहा है झपट्टा मार के, तो क्या कपड़े सुधारने के लिए रुकेगा? या अपना सामान आदि उठाने के लिए रुकेगा? या स्त्री पुत्रादि को इकट्ठा करेगा फिर दौड़ना चालू करेगा? तत्समय जैसे ही पता पड़ेगा कि कोई पीछे से सिंह आ रहा है, शेर आ रहा है, ऐसी दौड़ लगाएगा कि रुकेगा नहीं। तो ये बताइए कि मृत्यु रूपी शेर आपके पीछे पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? जिस समय हमने अपनी माता की कोख में जन्म लिया होगा, उसी समय से वह शेर हमारे पीछे दौड़ रहा है। और हम अवसर का वेट करते हैं, अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। यदि कोई अच्छा अवसर मिले तो उस पर हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें। वो भजन है ना, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। पछताई तो है, कितने ही अवसर हम छोड़ चुके हैं, और आपको अवसर ही चाहिए तो एक साल में बहुत सारे अवसर आते हैं। मैंने एक दिन बैठ के गिनती की थी, राजेश भैया, गिनती सुनाऊं आपको? बताता हूँ थोड़ी सी। मैंने बैठ के पूरा इसमें हिसाब लगाया था कि एक साल में हमें कितने अवसर आते हैं सम्यक पाने के, अगर हम अच्छे दिनों का ही इंतज़ार करते हैं तो। सबसे पहले तो साल में आते हैं 16 कारण। कितनी बार आते हैं 16 कारण भैया? एकांश तुम बताओ। वेरी नाइस, 3। 16 कारण कितनी बार आते हैं? साल में 3 बार आते हैं। भाद्रपद और अश्विन माह का पहला दिन, चैत्र और अश्विन माह का वैशाख माह का पहला दिन, और माघ माह और फागुन माह का पहला दिन। 16 कारण कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 30 दिन का नहीं होता, 31 दिन का होता। तो ऐसे 31 बार, 3 बार तो हम क्या करते हैं? 16 कारण पर्व मनाते हैं। दशलक्षण साल में कितनी बार आते हैं? एकांश, वेरी नाइस, 3। 10 दिन के, चैत्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, भाद्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, और माघ शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। अगर अपने इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो अप्रैल में पढ़ते हैं, अगस्त सितंबर में पढ़ते हैं, और नवंबर मंथ के आसपास आते हैं। ये हो गए 3 दशलक्षण। और अवसर है अभी तो। अष्टानिका कितनी बार आती है साल में? 3 बार। कब कब आती हैं? कार्तिक शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक, फागुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक, और आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक। यानी दिवाली के बाद जो अष्टानिकाएँ आती हैं वो, एक आपकी होली के समय जो अष्टानिका आती हैं वो, और अभी जो ये
आषाढ़ की अष्टानिका आएगी, जुलाई वाली, वो ये हो गई अष्टानिका। और महीने में 2 दिन नहीं 4 दिन मिलते हैं आपको अवसर के। एक तो कल ही है, अवसर की कमी नहीं है भैया। अष्टमी और चतुर्दशी महीने में कितनी कितनी आती है एकांश? 2 अष्टमी आती हैं और 2 चतुर्दशी आती हैं। ये अनादि निधन पर्व है, अष्टमी और चतुर्दशी। उसके अलावा और भी है फिर जो प्रासंगिक हैं अभी पंचम काल के लिए, उनकी भी बात कर लें। ये तो हमने अनादि निधन पर्व की बात करी, अष्टानिका अनादि निधन पर्व है, 16 करण अनादि निधन पर्व है, 10 लक्षण अनादि निधन पर्व है। अब प्रासंगिक की बात कर लेते हैं। मोक्ष सप्तमी कब आती है? मोक्ष सप्तमी श्रावण शुक्ल सप्तमी। कौन मोक्ष गया था मोक्ष सप्तमी पर? ऊपर विराजमान है श्री पार्श्वनाथ भगवान, है ना। कुछ कई जगह पे उसे पार्श्वनाथ साते भी बोला जाता है। उसके बाद रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कम वैराग्य का अवसर है क्या? क्यों भैया, क्या हुआ था रक्षाबंधन पर एकांश? मेरा श्रोता तो वही है, सारे जवाब देता है। हाँ, 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। 700 मुनियों पे महान उत्सर्ग हुआ था और उन पे उनकी रक्षा हुई थी रक्षाबंधन पर। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन था, वो भी एक वैराग्य का प्रसंग है, वो भी एक अवसर है। दीपावली, किसका मोक्ष हुआ था दीपावली पे? महावीर भगवान का। कार्तिक कृष्ण अमावस्या। अक्षय तृतीया, आदिनाथ भगवान को प्रथम आहार, दान तीर्थ की परंपरा चालू हुई थी और दान भी सम्यक्त्व में निमित्त होता है। शुद्ध पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, क्या हुआ था भैया शुद्ध पंचमी को? आपके ऊपर एक शास्त्र विराजमान है, षटखंडागम, उसकी रचना पूर्ण हुई थी उस दिन। प्रथम श्रुत, पहली जिनवाणी जो रिटन में थी। ये कम अवसर है क्या कि अहो भाग्य हमारे की ये जिनवाणी अब लिखित मिल गई, लाओ अब इसको पढ़ूं और अपना कल्याण करूं। उसके बाद वीर शासन जयंती, महावीर जयंती और भी कोई और त्यौहार होते हो तो आप देखना। तो मैंने इनका गणित लगाया जब, तो कुल मिला के 154 दिन बैठे, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा व्यवस्थित, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी का एग्जैक्ट हिसाब में लगा नहीं पाया। और जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके कल्याणकों के दिन, वो भी सब पर्व हैं, सब वैराग्य में निमित्त होते हैं और सभी सम्यक्त्व में निमित्त होते हैं, जितने भी कल्याणकों के दिन होते हैं। और कितना अवसर चाहिए भैया? ऐसी है मोह की महिमा के साल में 150 दिन यानी लगभग आधा साल हमें मिलता है अपना कल्याण करने हेतु। लेकिन 10 लक्षण तो केवल भाद्र माह के ही अच्छे बीतते हैं, क्योंकि उन दिनों में व्यापार आदि भी ठंडे होते हैं, आवागमन भी ज़्यादा नहीं होता और विद्वान भी अच्छे आ जाते हैं, तो 10 दिन थोड़े ठीक ठाक बीत जाते हैं। अब गर्मियों के दिनों में आप निर्जला उपवास करवाओगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ भैया, भाद्र मास में तो निर्जला उपवास हो जाता है क्योंकि उस समय ठंडक होती है, निर्जला भी हो जाता है, तेला भी हो जाता है और बेला भी हो जाता है, सब तरह के उपवास हो जाते हैं। इन दिनों में नहीं हो सकता, तो इसलिए वही 10 लक्षण सही है, उसमें ही सम्यक दर्शन कर लो। तो कर लो भैया, उसमें कर लेना। अभी आ रहे हैं अगस्त सितंबर में, तब की राह देख लेते हैं अपन कि करो तो सही, अपना कल्याण करो तो सही। श्री गुरु तो कह के थक नहीं गए, वो तो चले गए। श्री गुरु तो कह के चले गए, लेकिन हम सुन सुन के थके नहीं। किस प्रकार नहीं थके आगे कहते हैं।
कि वह कहते हैं इसका मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहाँ व्यंतर आदि अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती है। स्त्री पुत्रादि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। जब उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तब ही विपरीत दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है। उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। ये तो साक्षात देखने में आ रहा है। आप और हम रोज देखते हैं इस प्रकार के पाप आप और हम करते हैं, स्त्री पुत्रादि के मोहवश कि अरे बच्चा है कर लो। बच्चे तो करते हैं, अरे भैया बच्चे करते हैं लेकिन हम भरते हैं, है ना। भरना तो हमें है, क्योंकि भोगों को भोगा नहीं जाता, भुगता जाता है। क्योंकि आज तो भोग लेगा, लेकिन उसका जो फल है वो तुझे भुगतना पड़ेगा। इसको समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मोह की महिमा मोह समझे बिना नहीं है। देखिए यहाँ पर लेते हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखा है धन सामग्री वगैरह इकट्ठी करता है, भाई सामग्री इकट्ठी करता है, उसके विनाश पर दुख होता है। ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर लिखी। अब यहाँ से लेते हैं, तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है कि मरने से पहले बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाए। और उसका भी लौकिक में बहुत अच्छा वो है दृष्टांत कि यदि तेरा पुत्र सपूत हुआ तो छोड़ने से क्या लाभ, और अगर यदि तेरा पुत्र कपूत हुआ तो छोड़ने से क्या लाभ। कपूत मिटा देगा, सपूत अपना खुद का बना लेगा, और तू स्वयं ही नरक गमन की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? मोह की महिमा के कारण। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है मैं मरूंगा और शरीर जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित रहेंगे। अरे हम चले गए तो क्या होगा, हमारा नाम रहेगा। भैया चक्रवर्ती के नाम नहीं रहे तो हमारा और आपका नाम क्या रहेगा। चक्रवर्ती का नाम भी एक चक्रवर्ती मिटा के अपना नाम लिखता है। मुझसे पहले अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं, मैं सोच रहा था कि मैं ही इकलौता चक्रवर्ती हूँ। तो यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो हम जीवित हैं, मैं नहीं रहा तो क्या बच्चे मेरा नाम आगे ले जाएंगे। ऐसे पागल की भांति बकता है। बोलता हुआ शब्द भी नहीं लिखा उन्होंने, बकता है लिखा। बका कब जाता है? जब कोई नहीं सुनता। क्या बक रहा है तू, कोई नहीं सुन रहा तेरी बातें। उसी प्रकार लिखा कि ऐसे पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। और यहाँ लिखा फिर कि यह मोह का महात्म्य है, इतना महान है मोह। ये किसकी चर्चा हो गई अभी तक? कि मोह राजा की सेना की चर्चा हो गई। मोह राजा की सेना में 3 मुख्य सैनिक हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो अब उनसे निराकरण की चर्चा करेंगे। 7वें अध्याय को कल हम प्रारंभ करेंगे। इसमें एक और क्वालिटी है, एक और विशेषता है हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी की। पंडित जी ने हर अधिकार के बाद एक सेंटेंस का जो वाक्य का अंत किया है ना, वो किया है परम कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा, इससे तेरा कल्याण होगा। हर अधिकार के अंत में इस वाक्य को जरूर लिखा है।
क्या होता है भैया कल्याण? नहीं, कल्याण का मतलब होता है कि यह अब फिर दोबारा नहीं होगा। कल्याणक शब्द का अर्थ जन्म कल्याणक, इसमें कहाँ सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन दोबारा नहीं होगा ये कल्याण। तप कल्याणक, गर्भ कल्याणक, तेरा तो कल्याण हो गया। कल्याण हो गया का मतलब कि ऐसा हुआ है कि अब दोबारा नहीं होगा। तो गर्भ कल्याणक का अर्थ क्या हुआ कि इस गर्भ के बाद अब दोबारा गर्भ धारण नहीं करेंगे, इस जन्म के बाद दोबारा जन्म धारण नहीं करेंगे, इस दीक्षा के बाद पुनः दीक्षा धारण नहीं करेंगे। और अब ज्ञान कल्याणक हो गया, अब पुनः अज्ञानी नहीं होंगे। और मोक्ष कल्याणक का मतलब अब पुनः इस संसार में हम नहीं आएंगे। चले बनारसी दास फेर नहीं आवला। ये बनारसी दास जी के अंतिम शब्द हैं भैया। सुने बनारसी दास जी के अंतिम शब्द क्या थे? वो प्रसंग पता है क्या था बनारसी दास जी का? आज का प्रसंग है इसीलिए बोल रहा हूँ। सब दुखी थे आज सुबह के टाइम। सही बात है, अगर कोई अपना चला जाए और अपना जैनी मुमुक्षु कोई जाए तो दुख होता है। हमको भी दुख हुआ था जब हमारे मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष गए थे, अभी रिसेंट में ही गए। बहुत अच्छे जी थे। जैसे आप भैया सबको एकत्रित करते हो ना, वैसे सबको एकत्रित करते थे। एक एक आदमी को फ़ोन जाता था, 40 परिवार हो चाहे 50 परिवार हो चाहे 100 परिवार हो, सबको फ़ोन करते थे किसी भी प्रोग्राम। इतने अच्छे चीज़ थे। तो जाने पे दुख तो होता है, किसी अच्छे व्यक्ति का अगर हमें सहयोग छूट जाता है। तो सहयोग की बात करी थी ना अभी, यहाँ पर इष्ट सहयोग आया था। तो बनारसी दास जी के कितने वियोग हुए होंगे सहयोगों के? 3 पत्नियां शांत हुई और 9 बच्चे शांत हुए। 12 वियोग देखे और जाने कितने धंधे बैठाए। बनारसी दास जी ने जो व्यापार किए वो सब बैठ गए। तो लेखनी उनकी जो चली, न जाने कितने धंधे बैठा गए। उनकी खुद की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें आता है, अर्ध कथानक आप पढ़ेंगे उसमें उन्होंने सब बताया एक एक चीज। और उसके बाद भी कैसी परिणति, इष्ट संयोगों की बात हो रही है। इष्ट संयोग जाए तो कितना दुख होता है। आपके घर में चोर आए हों और चोरों को गठरिया बांध के उनके सर पे रख देना, ये होता है इष्ट वियोग। यहाँ हो रहा है कि दुख होने है क्या? अहंकार ममकार बुद्धि परों में, पर संयोगों में है कहीं? नहीं है। ये साक्षात उदाहरण था बनारसी दास जी का जीवन, अपने आप में एक वैराग्य उत्पन्न कराने वाला जीवन। तो अंत में उनका गला रुध गया था, बोल नहीं निकल रहा था और प्राण भी नहीं निकल रहे थे। तो जो सहयोगी जन थे उन्होंने बोला बनारसी दास जी के प्राण पुत्र में और पत्नियों में अटक गए हैं, परिवारजनों में अटक गए बनारसी दास जी के प्राण, इसीलिए निकल नहीं रहे। तो कान तो चालू थे ना बनारसी दास जी के, तो ये इशारा करा, एक कलम मंगवाई और कागज मंगवाया और उस पर लिखा। क्या लिखा? ज्ञान कुतक का हाथ मारी अरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जू सोहना, जा परजय को अंत सत्य कर मानना, और चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। ज्ञान कुतक्का का मतलब होता है, कुतक्का का मतलब होता है शस्त्र। कई जगह पर उसे तलवार भी बोलते हैं, कई शस्त्र। तो ज्ञान का शस्त्र लेकर मैंने क्या किया है? इस मोह रूपी कर्म का नाश किया है। और उसको नाश करने से क्या प्रकट हुआ है? मेरा स्वरूप प्रकट हुआ है, और जिसको मैं निहारूंगा।
और इस पर्याय का अंत हो गया है। इस पर्याय का अंत हो गया है और अब इस प्रकार का अंत हुआ है कि अब बनारसी दास पुनः मिथ्या दृष्टि नहीं होगी। ये जो है ना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, यानी कि अब इस प्रकार की कोई पर्याय प्रकट नहीं होगी जहां पर मिथ्या दर्शन या मोह मेरा साथी हो। कुछ को ऐसा लगता है कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, फिर नहीं आवना, अभी तो संसार में है। तो उसका आशय देखो भाई, कवि के शब्द होते कुछ और है और कहते कुछ और है। और ये तो ऐसे जन्मजात कवि थे। कुछ की लेखनी होती है, कुछ भी लिखें उसमें सार गर्भित होता है। ऐसे जीव बनारसी दास जी थे। तो आप और हम अपने मोह पर विजय पाने की कोशिश करें, इस मंगल भावना से कवि की बात को विराम। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी